दोस्तों प्रणाम। मैं आपका दोस्त किशोर सिंह चंडावत आज आपके बीच फिर हाजिर हूँ एक ऐसी ऐतिहासिक ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाने के लिए जिसके बारे में हमारे क्षेत्र के लोग बहुत कम जानते हैं। मैं अभी उदयपुर जिले की मावली तहसील के साकरेखड़ी ग्राम पंचायत के बिमल चाणन गांव में खड़ा हूँ और यहाँ पर एक मंदिर है जिसको वीरू माता का मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यहाँ पर जब मेवाड़ पर रायमल शासन किया करते थे, उनके पुत्र पृथ्वीराज और जो महाराणा दूसरे जो पुत्र थे सांगा, इनको संग्राम सिंह नाम था, सांगा के नाम से जाना जाता है, उनसे जुड़ी हुई बहुत ऐतिहासिक घटनाक्रम यहाँ पर हुआ था। उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा और यहाँ के जो ग्रामीण जो हैं उनसे भी हम रूबरू होंगे। पहले हम इस मंदिर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह मंदिर करणी माता का मंदिर है। करणी माता का मंदिर है और यहाँ पर उस समय जब महाराणा रायमल शासन किया करते थे, आज से लगभग आप मान लीजिए कि 500 साल से अधिक के समय पहले, तो यहाँ पर अधिकांशतः चारण जाति के लोग रहते थे इस गांव में, इसलिए इस गांव का नाम भीमल चारणान है। इस क्षेत्र के लोग भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर जो है करणी माता का वो भीमल गाँव में है। भीमल भी एक ग्राम पंचायत मुख्यालय है जो मावली रोड पर है, लेकिन वहाँ नहीं होकर के ये साकरेखड़ी ग्राम पंचायत का भीमल चारणान गाँव है। चारणान इसीलिए पड़ा था कि यहाँ चारण समाज के लोग यहाँ पर रहते थे उस समय। तो पहले हम इस मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद इस मंदिर के जो ऐतिहासिक घटनाक्रम जो यहाँ पर हुआ था उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए आप मेरे साथ आइए। ये मंदिर है, यहाँ पर कुछ समय पहले थोड़ा यहाँ पर कच्चा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर अभी ग्राम पंचायत द्वारा कुछ समय पहले भी ये सीसी रोड आदि बनाई गई है और आगे ये माता जी के यहाँ पर छाया भी की गई है। ये पूरी जाँच पड़ताल करके परख करके, क्योंकि कोई देवी का मंदिर हो तो बगैर पूछे कोई काम होता नहीं है, तो सब जाँच पड़ताल करके किया गया है। हम माता जी के दर्शन कर लेते हैं। ये लिखा हुआ गेट के ऊपर भी जय करणी माता। काफ़ी पुराना मंदिर है और हम बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं, करणी माता का दर्शन करते हैं। मंदिर काफ़ी पुराना हो चुका है और थोड़ी जर्जर स्थिति में भी पहुंच चुका है। काफ़ी पुराना मंदिर है, मतलब आप समझिए रायमल जब शासन करते थे उस समय तो मंदिर था ही, तो उससे पहले का मंदिर है यहाँ पर। तो इसके बारे में अपन ऐतिहासिक बहुत जो जानकारियाँ हैं वो अपन अभी हासिल करेंगे। और ये ग्रामीण जो हमारे इधर ही बैठे हुए हैं वापस, ये जगदीश महाराज है जिनका घर बिल्कुल ठीक सामने है, मंदिर के सामने है, बिल्कुल सामने इनका घर है और इनका बाड़ा भी इनके बिल्कुल यहाँ पास में ही है। इधर और भी बाड़े हैं। तो इस मंदिर के बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं। जगदीश महाराज, आपके पिताजी जो थे, अक्सर मैं जब यहाँ आया करता था, अब पिताजी से मुलाकात होती रहती थी, आप भी रहते। पिताजी तो अब स्वर्गवासी हो गए हैं। तो आपके पिताजी भी जानकारी देते थे और गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग, यानी पीढ़ियों से पीढ़ियों इस मंदिर के बारे में जानकारी आपके पास भी आती गई है। तो आपके पास इस मंदिर के बारे में क्या क्या जानकारी है? एक तो जैसे भीमल चारणान गाँव है, तो यहाँ पर अभी जैसे कि पटेल समाज के लोग रहते हैं और इस गांव में कुछ लोहारों के घर भी है और कुछ आपके वैष्णव परिवार के भी हैं। तो ये चारणान जो गांव का नाम पड़ा वो किस वजह से पड़ा है? पहले चारण राजपूत रहता है, चारण समाज के लोग पहले यहाँ पर रहते थे, इसलिए चारणान कहते हैं। तो वो चारण समाज के लोग अभी यहाँ नहीं है? वो बड़ी सादड़ी के पास में भूरचा गांव है। अच्छा अच्छा। है। बड़ी यहाँ के चारण समाज जो रहता था बड़ी सादड़ी के पास भूरकिया गांव है, चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। वहाँ पर वो लोग शिफ्ट हो गए कुछ सालों पहले। कोई कारण ध्यान में है किस कारण से शिफ्ट यहाँ से हटे थे? वो नहीं है, बना रखे नया जोड़ा शादी करे। हाँ। तो 5-15 वर्ष हो गया भी तेल थोक दे बाटे। अच्छा, तो ये महाराज जो है बता रहे हैं कि जो भूरकिया जो रहते हैं चारण समाज के लोग, जब उनकी कोई परिवार में कोई नई शादी होती है, नया दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो यहाँ पर जोग लगने के लिए आते हैं। रात्रि मैं भी आया हूँ, रात्रि जागरण के लिए भी लोग आते हैं। रात्रि जागरण में भी आवे, साधन लेन, ट्रैक्टर पिकअप लेन। अच्छा, पर जागरण करे या माता जी के जागरण करते हैं। और महीना 15 दिन में 1-2 जना आवे से। अच्छा, महीना 15 दिन में 1-2 मतलब कोई भी आता रहता है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और एक यहाँ पर ये तो माता जी का स्थान है करणी माता का, यहाँ पर और भी उनके भेरू जी और भी है। कौन कौन सा स्थान उनका है? भेरू जी बाबू जी स्थान हेठ है। अच्छा, भेरू जी का स्थान है। और मंदिर पास में सती माता, उनकी सती माता, सती प्रथा जो आपने सुनी होगी, उनकी सती माता, उनके परिवार में पहले कोई सती रही होगी महिला, वो सती माता का स्थान है, वहाँ पर भी वो लोग आते जाते हैं। अब महाराज मुझे ये बताइए, आपका ये जो मंदिर है इसके बारे में चमत्कारिक कुछ बातें मैंने सुनी है, यहाँ पर कुछ चमत्कार थे। चमत्कार थे? किस तरह के चमत्कार थे आपने सुने हैं वो बताएं। सुना कि यहाँ पे माता जी बैठी रहती थी और
कुछ कहनी कहती थी और दीपक हुंकारा देता था। अच्छा, तो मतलब आप सुनिए, यहाँ पर माता जी और जो दिया दिया जलाया जाता था, दीपक जलाया जाता, वो दिया किसका होता था? वो पानी का दीपक। पानी का दीपक जलता था यहाँ पर। पानी का दीपक। मतलब कि यहाँ जो पुराने लोग हैं, इस गांव में मेरा भी बराबर आना जाना रहता है, तो पुराने लोग बताते हैं कि उनसे भी सुना और उनसे आगे से आगे सुनते हैं कि माता जी के यहाँ स्थान पर ही खड़े हैं कि पानी का दीपक जलता था और माता जी और दीपक आपस में, माता जी कुछ भी कहानी बताती सुनाती थी, तो दीपक जो होता था वो उनकी बात में सहमति देता था, जिसको मेवाड़ी क्षेत्र में हुंकारा बोला जाता है, वो दिया करता था। तो ये आप समझ कर ये पूरा ये सुना है आपने। और ये चारण समाज यहाँ पर पहले रहता था। ठीक है, ये आपको एक सांगा और ये जो महाराणा सांगा जो हुए थे और उनके भाई पृथ्वीराज, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं होगी। हाँ, अब मैं आप लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको थोड़ी ऐतिहासिक जानकारी दे दूं महाराज, आप भी ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर महाराणा रायमल शासन किया करते थे, उनके उस समय के शासन के बारे में जो वीर विनोद, जो मेवाड़ के इतिहास के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, जिसको श्यामल दास ने लिखा था, वीर विनोद, उसमें उसका जिक्र आता है। उसमें एक पेज के उस पर जब इस मंदिर का वर्णन होता है, तो वो पेज जो है मैं आपके यहाँ इसके कमेंट बॉक्स में उस पेज का फोटो भी डाल दूंगा, आप लोग जो भी यूट्यूब पर देखना चाहें वो देख सकते हैं। उसमें जिक्र आता है कि जब महाराणा रायमल शासन करते थे, उनके 3 पुत्रों का जिक्र आता है। सबसे बड़े पृथ्वीराज, जिनका नाम था, उनको उड़ना वीर कहते हैं, मेवाड़ का उड़ना वीर जिसे कहा गया, पृथ्वीराज को कहा गया। उनके भाई और थे जयमल और संग्राम सिंह, जिनको बाद में महाराणा सांगा कहा गया। तो उन्होंने कहीं पर क्या घटनाक्रम में क्या होता है कि वो कहीं पर किसी ज्योतिषी को अपना भविष्य दिखाते हैं, और इस दौरान उनके चाचा यानी कि रायमल के छोटे भाई जो थे सूरजमल, वो भी साथ होते हैं। तो ज्योतिषी कहते हैं कि आप दोनों शासन नहीं कर पाएंगे मेवाड़, पृथ्वीराज बड़े थे, आप भी शासन नहीं कर पाएंगे, मेवाड़ पर जो शासन करेगा वो संग्राम सिंह करेगा, यानी महाराणा जो सांगा जो है, जिनका जिक्र आता बाद में, तो वो करेंगे। तो वो दोनों भाई मिल करके हमला कर देते हैं संग्राम सिंह के ऊपर, लेकिन चाचा सूरजमल बचा लेते हैं और बीच बचाव करते हैं। वो बात आई गई हो जाती है, लेकिन इनके बीच मनमुटाव, तीनों भाइयों के बीच मनमुटाव पनप जाता है। तो फिर जो चाचा सूरजमल होते हैं, वो सुलह करवाने के लिए इन तीनों भाइयों को कहते हैं कि आप लोग आपस में आपको सुलह करवाना है, और आप लोग किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी को सत्य मत मानिए। और जो नाहर मंगरा, जो बहुत फेमस जगह रही नाहर मंगरा, उसके पूर्व में ये मंदिर जो है, नाहर मंगरा से पूर्व में है, लगभग यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर, 6-7 किलोमीटर नाहर मंगरा दूर होगा। पूर्व में करणी माता का मंदिर है, और जहाँ पर एक चारण कुल की बीरी देवी नाम की महिला जो भविष्यवक्ता थी, जो ज्योतिषनी थी, वो जो भी भविष्यवाणी करती है वो बिल्कुल सत्य साबित होती है। हम लोग उनके पास जाते हैं। इसी मंदिर की बात हो रही है, करणी माता मंदिर, भीमल चारणान गांव की बात हो रही है। तो एक दिन वो तीनों राजकुमार, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह और अपने चाचा सूरजमल के साथ यहाँ आते हैं। तो जो ज्योतिषनी जो इस मंदिर में अक्सर विराजमान रहती थी, पूजा अर्चना किया करती थी, बीरी देवी जिनका नाम था, तो उनके पास आते थे। वो उनको कहती कि आज अभी आप अपने जहाँ पर भी आपने अपना डेरा डाल रखा है, तंबू गाड़ रखा है, आप लोग वहाँ जाइए, कल सुबह आइए। तो अगले दिन सुबह चारों जने, तीनों भाई वो और सूरजमल जो चाचा थे, वो चारों यहाँ पर आते हैं। इसी मंदिर में जहाँ पर हम खड़े हैं, यहीं पर कहीं उन ज्योतिषनी भविष्यवक्ता महिला जो बीरी देवी थी, उन्होंने अलग अलग गद्दियाँ लगाई थी। तो उन गद्दियों पर आकर वो तीनों राजकुमार बैठ जाते हैं, चाचा सूरजमल भी बैठ जाते हैं। फिर वो महिला जो थी, जो भविष्यवक्ता जिनको कहा गया है, वो आती है। तो सूरजमल कहते हैं कि हम आपके पास काम से आए हैं। तो वो महिला कहती है कि जिस काम से आए हो मुझे भी पता है, उसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। तो पूछते सूरजमल का क्या आपने जवाब क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो गद्दियाँ लगाई थी, जो मेवाड़ महाराणा के लिए जो गद्दी लगाई थी, वो गद्दी पर महाराणा जो बनेगा वो संग्राम सिंह बैठ गया, तो मेवाड़ का महाराणा यही बनेगा, और पृथ्वीराज और ये जो जयमल जो है मेवाड़ के महाराणा नहीं बन पाएंगे। तो तीनों के बीच यहीं पर वापस संघर्ष शुरू हो जाता है। संग्राम सिंह चूंकि छोटे थे और सूरजमल उनका बीच बचाव करके कहते हैं कि भाई अब एक बार तुम्हें यहाँ से हटना पड़ेगा, और संग्राम सिंह यहाँ से दूर हट जाते हैं। और पृथ्वीराज, आपको पता ही है, फिर सिरोही वाला जो प्रसंग होता है, जो आप इतिहास में और जान सकते हैं, सिरोही वाले प्रसंग में पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है, बीच में जयमल की मृत्यु हो जाती है। फिर पुनः संग्राम सिंह को ढूंढा जाता है और संग्राम सिंह को वापस लाया जाता है और मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया जाता है रायमल की मृत्यु के पश्चात। वही संग्राम सिंह महाराणा सांगा, जो महाराणा प्रताप के दादा थे,
वो मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। तो ये वही मंदिर है। इस मंदिर पर ही, इसी जगह पर जहाँ हम आज खड़े हैं, यहीं के आसपास यहाँ पर महाराणा सांगा भी आए थे। यहाँ पर ही उड़नावीर जिसे कहता था मेवाड़ के इतिहास में पृथ्वीराज भी आए थे। यहीं पर वो जो महिला जो भविष्यवाणियाँ क्या करती थी, वो भी यहीं विराजमान रहती थी। उनका आशीर्वाद अभी भी यहाँ के लोगों पर है। यहाँ पर लोग अभी भी, पूरे गांव के लोग, आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं। ये मंदिर वीरू माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। महाराज मैं सही कह रहा हूँ? वीरू माता। वीरू माता, करणी माता का मंदिर है, इनको वीरू माता कहते हैं। आसपास के क्षेत्रों में वीरू माता के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस मंदिर की ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व लिए मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर अभी भी लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर जो चारण जाति के लोग हैं, जो वहाँ पर बाहर रह रहे हैं, वो लोग भी बराबर यहाँ पर आते रहते हैं। आसपास के लोग भी आते रहते हैं। और यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं, जैसे महाराज आसपास में रह रहे हैं, इधर और दूसरे लोग रहते हैं, लगभग उनका रोज का यहाँ पर आना जाना, रोज दर्शन करने बच्चे भी आते रहते हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का है। तो जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो उन लोगों से भी निवेदन है कि ये बहुत ऐतिहासिक महत्व का मंदिर है। जब कभी आपको मौका मिले, जो इतिहास के बारे में रुचि रखते हैं, जानकारी रखते हैं, वो भी इस मंदिर का दर्शन करें। ये मंदिर मावली से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग, और डबोक से भी लगभग 15 किलोमीटर की दूरी के आसपास, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये बिल्कुल आसानी से आप लोग इस मंदिर पर पहुंच सकते हैं और ऐतिहासिक महत्व जो है इस मंदिर का वो भी जान सकते हैं। यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, दर्शन लाभ ले सकते हैं, अपने में ऊर्जा और शक्ति का संचार देख सकते हैं। अंत में इस मंदिर के बारे में जो भी जानकारी थी, जो मुझे जानकारी थी और महाराज को जानकारी थी, वो आपको दी। इस दौरान अंदर से वीडियो ले लो। हाँ, अंदर से माता जी के दर्शन कर लिया अपन, अंदर से वीडियो नहीं ले तो भी कोई बात नहीं। ऊपर फटा हुआ मंदिर। हाँ, मंदिर की थोड़ी, हाँ, बता रहे हैं कि थोड़ी जर्जर अवस्था हो रही की है, लेकिन यहाँ पर जब तक पूछ परख नहीं की जाए तब तक काम चलाना संभव नहीं है, क्योंकि पूछना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये चीज़ें भी ज़रूरी है। तो अंत में आप लोग जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनसे निवेदन है, एक निवेदन और करता हूँ कि मेरा जो प्रयास है वो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं प्रयास करूंगा कि गाँव की अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं उनको आपके सामने पेश कर सकूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं, महाराज और ये जो भैया मेरे साथ खड़े हैं, इस मंदिर प्रांगण से आप सबसे विदा लेते हैं। आप सभी यूट्यूब के दर्शकों को मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको।